हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन फ्रॉम जेएमटी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे इस चैनल पे जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है कि जितने भी क्वेश्चंस आरआरबी पूछी है, ठीक है, चाहे आरआरबी एएलपी हो, चाहे आरआरबी आपका रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम वैदिक सभ्यता। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच उभरे? भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच उभरे? तो इसका आंसर यहाँ पर सटीक आंसर दिया हुआ नहीं है। उसका आंसर होगा 1000 से 1500 के बीच में। क्या आंसर होगा? 1000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में होगा, ठीक है। उसके बाद आर्य का भारत आए थे। आर्य का भारत आए थे, इसका आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्य भारत आए थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य थे वो लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीनतम है? तो सबको पता है सबसे प्राचीनतम वेद क्या है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद क्या है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? इसका आंसर होगा संस्कृत। इसीलिए संस्कृत को सबसे प्राचीनतम भाषा माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। सबसे पवित्र नदी क्या था? तो सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी क्या था? सरस्वती। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में। संगीत में हम लोग पढ़ते हैं सामवेद में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ है, इसको भी आपको देख लेना है। मिलान है, तो मिलान को हम लोग देखेंगे। ए का आंसर कितना होगा? 3। ए का आंसर कितना हो जाएगा? 3। यानी कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता को संबंधित है। अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता से संबंधित है कौन? ब्राह्मण। और उपनिषद जो है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। उपनिषद जो है शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। ब्राह्मण क्या बोले? अव्यवस्था के साथ भाषा में समानता करता है, जबकि उपनिषद क्या बताता है? शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान करता है। जो अथर्ववेद है जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान करता है। और ऋग्वेद जो है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करता है। ऋग्वेद वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन करता है। इसके बाद वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ठीक है, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? इसका आंसर होगा तांबा। तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, उसकी जड़ें क्या थी? उसकी जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में मतलब ब्राह्मणवाद का सबसे ज्यादा मतलब क्या था? बोलबाल था, ठीक है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मनु को। किसे कहा जाता है? मनु को प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। हिंदू विधि पर एक लेखक मिताक्षरा किसने लिखी? तो मिताक्षरा लिखी है विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो सबसे पहले आक्रमण कौन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया, इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आक्रमण किया है वो किया है आर्य ने। कौन किया है? आर्य ने। फिर यूनानी ने किया, फिर कुषाण ने किया, फिर हून ने किया। पहले आर्य, फिर यूनानी, फिर कुषाण, फिर हून, ठीक है, ये सही क्रम होगा, ठीक। उसके बाद स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो केदारखंड। गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में क्या हो गया? सिक्का। निष्क यानी कि क्या होता है? सिक्का। ऋग्वेद में वर्णिक देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। कौन था? इंद्र। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। किसके ईश्वर थे? वर्षा एवं वज्र के देवता थे इंद्र। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन था? ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व था अग्नि। कौन था? अग्नि। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन था? अग्नि।
भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? भारत का जो प्रतीक चिन्ह है उसका जो आधार पट्टी है उस पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की कुल संख्या 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से क्या उपासना थी? ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति की उपासना थी। वैदिक धर्म प्रकृति को मानता है। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। इसका आंसर होगा जीवन के 4 चरणों से। जीवन के चरणों से 4 आश्रम संबंधित है। उसके बाद वैदिक में देखते हैं वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो बता दिए प्रकृति। ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? चावल। व्रीहि का मतलब क्या होता है? चावल। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि जो है भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। व्याकरण के जनक माना जाता है पाणिनि को। आर्य समाज डैश वर्णों में विभाजित था। आर्य समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, आर्य समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था। तो फ्रेंड्स, यही था हम लोग का आज का लेक्चर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल को हम लोग नेक्स्ट जीए का एक चैप्टर लेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।